हेलो स्टूडेंट्स, इट्स फिफ्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि आपको मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने इसमें किया है, तो आप इसको देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए, लिखा है -12 और ये लिखा है 4 -3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू का साइन ऑफ 2। तो देखिए, सॉल्व का मतलब होता है, आप अच्छे जानते हैं, इसमें देखिए एक वेरिएबल आया है सिर्फ x। तो यानी कि सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल। तो देखिए, सिंपल फाइंड करने के लिए तो पहले हम क्या करते हैं, जो x वाला टर्म है उसको आप, मतलब ये x का टर्म है ना, देखिए ये x का टर्म है, इसको आप इधर छोड़ दीजिए, बाकी सबको कोशिश कीजिए कि हट जाए। तो देखिए, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा में 4 दिख रहा है। तो 4 को हमने क्या किया, 4 को हटाने के लिए पहले हमने किया सब्ट्रैक्ट 4, ठीक है ना। अब आप अगर पूरे क्वेश्चन से फ्रॉम ईच साइड ऐसे कर दीजिए, तो देखिए अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 4 यहाँ किसका है, प्लस का है, देखिए ये प्लस का 4 है ना, तो आप माइनस करेंगे तो फिर ये 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 को जो आपने सब्ट्रैक्ट किया तो -12 -4 ऐसे आपको दिखेगा, और ये 4 तो कैंसिल हो गया। तो माइनस, अब देखिए इधर भी देखिए एक बात है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो गया, प्लस, ठीक है ना। तो ये यानी कि इस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन आपको दिखेगा, 2 -4। तो आप देखिए ये हो गया -16 इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। और ये देखिए 3x अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है, इस तरीके। अब देखिए x, अगर आप मिडिल टर्म को देखें तो इसमें x हमें चाहिए, यानी 3/5 है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 5/3, अगर मैं 5/3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए आप इसको, अगर मैं यहाँ 5/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ये पूरे में, तो क्या होगा, ये सिर्फ x बचेगा या नहीं। तो देखिए ये कितना हो गया, -16 इंटू 5/3 ऐसे आ गया, और इधर की कंडीशन क्या बची, x बचा, और इधर क्या हो गया, -2 इंटू 5/3, ठीक है। तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया -80/3, x इज ग्रेटर देन -80/3 एंड लेस देन इक्वल टू, ये हो गया -10/3। इस तरीके की पोजीशन आपके सामने आएगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, आप इसके आंसर को ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -80/30 टू -10/30। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। मतलब x फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या किया, जो ये टर्म है, ये देखिए, ये आप मिडिल में जो टर्म देख रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा है, तो इसमें 4 एक्स्ट्रा था, तो पहले 4 को हमने यहाँ हटाने की कोशिश की। इसके बाद x के साथ और क्या है, 3/5 का मल्टीप्लाई है, फिर इसको हटाया, तो हमें x की वैल्यू देखिए हमने फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर सिस्टम। अब देखिए, एक रिलेशन ये दिया हुआ है और एक रिलेशन ये दिया हुआ है। बस इसको देखते ही क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये आने लगता है कि भाई ये दो रिलेशन है, इसका मतलब वो जो अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज थर्ड में, उसमें किस तरीके क्वेश्चन थे, दो इक्वेशन दी रहती थी, लेकिन उसमें आपने एक बात ध्यान दी होगी कि उसमें दो कोऑर्डिनेट भी होते थे, एक्स और वाई। लेकिन आप इस पे अगर ध्यान से देखेंगे इस पूरे इक्वेशन, तो इसमें सिर्फ एक्स है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक्स है। और इसीलिए इसने क्या लिखा, देखिए इसीलिए इसने लिखा ऑन नंबर लाइन बोला इसने, क्योंकि जब सिर्फ एक्स है तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। और कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम रिप्रेजेंट करते तो एक्स और वाई दो वेरिएबल इसमें होने चाहिए थे, कोई बात नहीं। तो देखिए, अब हमने फर्स्ट के लिए क्या किया, 5, ये हमने लिखा 2x - 7 - 3
2x प्लस 3। तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, सिंपल जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया है। इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ, उसके बारे में आप ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया 5 2 10x, ये हो गया 35, इसको आप देखिए तो ये हो गया 6x माइनस का, और ये हो गया माइनस का 3 3 9। क्लियर, ऐसे आ गया। तो x के टर्म्स को देखिए आप, ये 10x और माइनस 6x, तो ये कितना होगा 4x, और 35 आपके पास है और 9 आपके पास है, तो यानी कितना होगा 34, दोनों माइनस के ना। तो ये देखिए इस तरीके से आपका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, आप इसको अभी और सॉल्व कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए इसको मैं और अगर सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, ओ सॉरी ये मैंने 34 लिख दिया गलती से, ये 44 लिखना था मुझे। भाई 35 और 9 ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों ऐड होंगे ना, तो मैंने उसको और कम कर दिया, कोई बात नहीं, इट हैपेंस। तो देखिए ये हमने लिखा 4x, अब देखिए ये आ गया 44, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 44/4 मीन्स 11, यानी एक रिलेशन आपका ये आ गया। ठीक है, एक रिलेशन हमने ये निकाल लिया। क्लियर, अब देखिए सेकेंड ये दिया हुआ है 2x प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। इसको भी नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या कीजिए, 6x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, इसको ट्रांसपोज बोलता है, ट्रांसपोजिंग 6x टू लेफ्ट हैंड साइड। आप जानते हैं ना ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इधर क्या होता है राइट हैंड साइड। 6x को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा 2x माइनस 6x, क्योंकि ये प्लस का था ना तो इधर गया तो माइनस, और ये हो गया 47 माइनस 19, तो ये कितना आ गया देखिए माइनस 4x। ये देखिए 47 में से आप 19 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 28। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है, मैं कह रहा हूं इसको माइनस एक्स और 4 से हमने इसको डिवाइड किया 28/4। ठीक है, तो कितना आएगा 7। फिर आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने माइनस साइन इसलिए छोड़ा क्योंकि अब जब मैं x लिखूंगा मतलब -1 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए साइन चेंज हो गया क्योंकि ये माइनस का था ना। यही छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान देने वाली होती है। ये माइनस का था ना, ये देखिए, तो इसमें क्या होगा इनइक्वालिटी जो थी वो चेंज हो जाएगी। अभी क्या हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, अगर आपने इस इनइक्वालिटी का ध्यान नहीं दिया तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे, और छोटी सी बात है ये, और पूरा ग्राफ चेंज हो जाएगा, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा सिर्फ एक साइन से। जो चीज अभी ग्रेटर थी वो लेस हो जाएगी, जो चीज लेस थी वो। अब देखिए क्या बोलता है वो, सॉल्व करना है, इसके बाद ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, सॉल्व तो हो गया, ये आंसर आ गया हमारा। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए एक मिनट, मैं इसको नंबर लाइन पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अगर मैं पहले आंसर में लिख दूं एक बार कंबाइन करके, क्योंकि ये दो आंसर तो होंगे नहीं एक क्वेश्चन के, मतलब ये देखिए एक ये है आंसर हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 11, और एक आंसर आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो आप इनको अलग अलग तो नहीं लिखेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे ना। तो देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू -7 टू 11। ठीक है, -7 से 11 तक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशन थी ना, तो दोनों को कंबाइन करके ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या किया, पहले तो एक मैंने नंबर लाइन बना ली। ठीक है, ये लीजिए एक नंबर लाइन मैंने ऐसे बना ली। तो ये नंबर लाइन जो है ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रही है, सपोज प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक,
अब सपोज इधर 0 है, इधर क्या है 1 2 3 ऐसे आएगा, फिर 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, और अब वो क्या बोल रहा है, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन का x से लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 11 का क्या मतलब हुआ, एक मिनट चलो मैं इधर ये वाला, ये ना नंबर लाइन पे इसको दिखाना है आपको, x से लेस देन इक्वल टू 11 मतलब अगर मैं इधर ले लूँ 12 तो इधर क्या होगा 11 होगा। तो यानी कि x से लेस देन मतलब 11 से क्या होगा, 11 से छोटा होना चाहिए। छोटा का क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं बात करता हूँ 11 से छोटा, तो 11 से छोटा कैसे होगा, तो यानी कि इधर से इधर की तरफ ये सॉल्यूशन इसका होगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं आप। और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 11 है वो भी इसमें शामिल है, एक हो गया। मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या किया, एक और बनाया, ये लीजिए एक हमने और नंबर लाइन ले ली। अब क्या किया, फिर इसमें हमने ऐसे लिखा, 0 के नीचे तो 0 ही लिखना सही है, यहाँ 2 है सपोज, इधर 4 है, और नेगेटिव की तरफ भी जाइए, नेगेटिव में ही आ गया सपोज -2 -4 -6 ऐसे लिख लिया। ठीक है, -6 इसके बाद क्या आएगा, अगर मैं 2 2 का डिफरेंस माइनस, तो यहाँ कितना होगा -7 होगा। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोल रहा है इसके लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बोल रहा है। -7 से ग्रेटर यानी कि वो क्या कह रहा है आपसे, -7 से ग्रेटर यानी -7 कहाँ है, ये है -7, और -7 से ग्रेटर यानी -7 से ग्रेटर क्या है, -6 -2 0 1 2 3 ये सब -7 से ग्रेटर है, यानी कि इधर की तरफ की बात हो रही है। यानी कि ये जो पिंक वाली लाइन आप देख रहे हैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इधर ये सॉल्यूशन है, इधर नंबर लाइन पर सॉल्यूशन ऐसे ही आता है। अब जो ये तो हो गए अलग अलग सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो ये क्या था फर्स्ट वाला, x इज लेस देन इक्वल टू 11, और इसमें क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है ना। अब बात आ रही है भाई कि दोनों को कंबाइन कैसे किया जाए, है ना। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बना दूं, मतलब ये -6 था, -8 है, इधर 10 है, इधर 12 है, ओके, इधर 11 है, मतलब नंबर लाइन जितनी हमें जरूरत थी उतना हमने एडजस्ट कर लिया। क्लियर। अब देखिए एक बार और देखते हैं, अब इनको कंबाइंड कैसे किया जाए, मेन टास्क ये है हमारे पास, तो देखते हैं कैसे होता है कंबाइंड। ये हमने नंबर लाइन बनाई, -8 इधर लिखा, ओ सॉरी -इन्फिनिटी, और इधर +इन्फिनिटी बना दिया। ठीक है, अब देखिए अब आप जो नंबर लाइन ले रहे हैं, इधर क्या था 0 था हमारे पास, है ना 0, इधर आपका 2 4 6 8 10 12, और बीच में क्या था 11 था। इधर क्या था -2 -4 -6, इधर क्या था -8, ये था अरे यार ये क्या था ऐसे 8 बना दिया ऐसे। ठीक है, ये देखिए इधर -2 था, इस तरीके से हमने ले लिया। तो अब जब सॉल्यूशन की बात आप कर रहे हो तो सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन ये है कि भाई -7 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 एंड लेस देन इक्वल टू 11, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन जब आप रिप्रेजेंट करोगे यानी कि यहाँ क्या है भाई -7 है और इधर 11 है, यानी कि हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन रीजन होगा हमारा, ये देखिए इधर ये सॉल्यूशन रीजन होगा, ये सॉल्यूशन रीजन येलो लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये सॉल्यूशन रीजन होगा जो हमने नंबर लाइन पे दिखाया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना। आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है बड़ा, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक है, इसके आगे होगा जैसे -10, सिर्फ -7 से हमें कहाँ तक लेना है 11 तक। आपको क्लियर हो गया।
और ये देखिए ये मैंने जो है ये इनको फिल किया हुआ है क्योंकि ये इसमें इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है इसलिए। ठीक है, ये आप समझ गए। इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 एंड x लेस देन और इक्वल टू 11। ये आपका फाइनल रिजल्ट पूरा आपका। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं। अब आइए, ओहो, अब हमने देखा अरे ये तो वर्ड प्रॉब्लम, बस वर्ड प्रॉब्लम देखते ही हमने क्या किया, सरेंडर कर दिया। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जहां भी आ जाती है बस हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। तो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, करना तो है। अब आप लोग 11th में आ गए हैं ना, तो देखिए ध्यान से देखिए इसको। इसमें बोलता है अ सॉल्यूशन इज टू बी कैप्ड between 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius? Fahrenheit की रेंज दी गई है, हमें डिग्री सेल्सियस चाहिए। और वो क्या कह रहा है, कन्वर्जन का फार्मूला भी उसने दिया है, कन्वर्जन फार्मूला। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो हमारे लिए। मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये बोलता है कि जो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक है। मतलब वो कह रहा है 68 डिग्री से कहाँ तक है, 77 डिग्री तक है फॉरेनहाइट। ठीक है, फॉरेनहाइट में ये रेंज है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं हमें क्या करना है, सेंटीग्रेड में चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। तो सेल्सियस में चाहिए तो फॉरेनहाइट का ये फॉर्मूला दिया है ना भाई, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया 9/5 सेल्सियस प्लस 32 और ये आ गया 77, तो ये कितना आ गया 68। यानी कि हमें क्या करना, सी की वैल्यू निकालनी। ठीक है ना, सिर्फ सी की वैल्यू निकालें। तो सिंपल आप सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 32 का कोई रोल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम ईच साइड। ओके, तो 32 जब आपने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, तो क्या होगा, आपको ऐसा दिखेगा 68 डिग्री माइनस 32, और ये दिखेगा आपको 9/5 सी। 32 इसमें से गया तो क्या होगा, 35, 32 चला गया, 77 माइनस 32। यानी कि आप इसको जब सॉल्व करें तो आपको क्या दिखेगा, 36 डिग्री, और ये दिखेगा आपको ऐसा, और इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 45। ओके, अब देखिए यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 9/5, यानी कि अगर मैं 5/9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाई 5/9 तो क्या होगा, तो ये इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा, 36 डिग्री इंटू 5/9, और इसमें अगर 5/9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा इस पोर्शन में, तो ये सिर्फ सी बचा, तो ये कितना हो गया 45 इंटू 5/9, तो सी 9 4 जा 36, तो ये हो गया 20 डिग्री, ये सी आ गया, और ये कितना हो गया 5, तो ये कितना आ गया 25। यानी कि अगर आप, आंसर क्या आ गया आपका 22 25। लीजिए फॉरेनहाइट अगर जो है आपने फिक्स किया है किसमें, 68 to 77, ये गिवन था, ठीक है ना, ये क्या था, गिवन था, तो हमें सेल्सियस में ये रिजल्ट मिल गया 20 डिग्री टू 25। ओके, आइए एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। A solution 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। मतलब 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन हमारे पास है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 2% बोरिक एसिड वाला सोल्यूशन इसमें ऐड करना है, तो ये डाइल्यूट होगा। भाई किसी का कंसंट्रेशन अगर 8% डिग्री है, 8% मतलब उसमें अगर कंसंट्रेशन है, और 2% वाला आप अगर उसमें मिलाओगे तो क्या होगा, डेफिनेटली ये जो है डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई शहद में अगर पानी मिलाओगे या दूध मिलाओगे तो क्या होगा, शहद क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो वो कह रहा था रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड
लेस देन 6%, चलो वो छोड़ो। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन, वो ही कह रहा है ये जो बोरिक एसिड सोल्यूशन है ना आपका, वो हमारे पास कितना है, 640 लीटर्स है। ये जो बोरिक एसिड का सोल्यूशन है वो 640 लीटर्स पहले से ही है। तो वो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो वो कह रहा है ये वाला सोल्यूशन जो है कितना मिला है, ये वाला बोरिक एसिड जो 2% वाला वो कितना मिला है। तो सिंपल है, मुझे लगता है कि हम मान लेते हैं कि x से काम चल जाएगा। और मैथमेटिक्स में तो हम वैसे ही करते हैं कोई सारे क्वेश्चन सॉल्व। 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी x लीटर्स, ओके, x लीटर्स आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए जो कंडीशन है वो क्या होगी, 2% ऑफ x, 2%, ये देखिए यहाँ पे 2% सोल्यूशन हमने मिक्स किया, 2% सोल्यूशन ये जो है ना ये मिक्स किया, कितना मिक्स किया, x लीटर मिक्स कर दिया, x लीटर मिक्स कर दिया। उसके बाद क्या किया, 8% वाला जो था आपका वो कितना लीटर था, 640 लीटर था। ये देखिए इधर देखिए ये 640 लीटर 8% सोल्यूशन था, इसमें हमने 2% वाला x लीटर मिक्स किया। तो क्या हुआ, दो केस बन रहे हैं इसमें। अब हमारे पास कितना सॉल्यूशन हो गया, 640 तो पहले से था हमारे पास और x लीटर हमने मिक्स कर दिया, ये टोटल सॉल्यूशन आ गया। तो ये कह रहा है 4% ऑफ, इतने का 4% हो गया, ये क्या है, मोर देन 4%, ये देखिए ये लिखा हुआ है मोर देन मिक्स 4%, मोर देन 4% बट लेस देन 6%, यानी कि वो ये कहता है इसमें दो कंडीशन बन रही है। सेकेंड कंडीशन क्या बन रही है, सेम, ये कह रहा है 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, 6% ऑफ, ये जो टोटल सोल्यूशन हमारे पास आया वो ऐसे आंसर है। मतलब ये अगर आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें दो कंडीशन है, मतलब वो ये कह रहा है, पहले समझिए 2% वाला बोरिक एसिड हम कितना मिला दें कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो, कंसंट्रेशन जो है 4% से तो ज्यादा हो और 6% से कम हो कंसंट्रेशन, वो ये बोल रहा है 4% से कंसंट्रेशन ज्यादा हो और 6% से कम हो। तो 640 लीटर हमारे पास ऑलरेडी था, x हमने मिलाया तो टोटल हो गया 640 प्लस x। यहाँ भी सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, यानी कि एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए जाता हूं तो क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। 2%, परसेंट का मतलब कितना होता है, 2/100 इंटू एक्स, मतलब ये हो गया। अगर मैं कहता हूँ 8% मतलब 8/100 और कितना 640, ठीक है, साइन लगाता हूँ, फिर करता हूँ 4/100 और क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 640 प्लस एक्स, मतलब ऐसे हुआ। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो 100 100 100 में इस तरीके से कर दी तो ये होगा 2x प्लस, अब इसका मैं जब मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 0 2 3 कैरी हुआ 5 1 2 आया, और इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 का इसमें तो होगा 0, अब आया 2560, ओके, और प्लस 4x, ये इस तरीके का बना। क्लियर, अभी तक आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं x के टर्म्स एक साथ कर दूं तो ये 4x है और ये टर्म्स मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया टू राइट हैंड साइड, ओके, और इधर क्या हुआ 5120 था, ये 2560 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो ये हो गया 2560। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये आता है 2560 और ये आ जाता है 2x। तो अगर मैं x 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1280, यानी ये आया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज लेस देन 1280, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1280 लीटर्स से कम ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड कंडीशन भी है। तो सेकेंड कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, तो मैं इसमें क्यों दिमाग लगाऊं,
डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, सॉरी ये साइन कौन सा है सेकंड वाले में, लेस देन, ये मैंने साइन लगाया और मैंने यहाँ क्या किया, 4 की जगह 6 आ गया, ठीक है, अपॉन 100। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सॉल्व वही है 2x प्लस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5120, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। अब देखिए ये कितना हुआ, 6 का मल्टीप्लाई आपने इसमें किया, 6 4 जा, ये होगा 3840। ओके, x के टर्म्स हमने एक साथ कर लिया तो 6x माइनस 2x, और ये हो गया 5120 माइनस 3840। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 0, उसके बाद मैं करता हूँ 8, ओके, उसके बाद मैं करता हूँ 2, उसके बाद मैं करता हूँ तो 1, और ये कितना होता है 4x। तो अब मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 320, ये आएगा। यानी कि एक रिलेशन ये आया 320 x इज ग्रेटर देन 320, और एक आंसर ये आया x इज लेस देन 1280। इसका सिंपल सा एप्लीकेशन ये हुआ, सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है, वो ये आपसे कह रहा है कि भाई जो आप मिक्स कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ लीटर्स टू बी एडेड should be greater than 320 and less than 1280 लीटर्स। ओके, मतलब ये आंसर आपके पास था ना, मतलब ये था सिंपल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये जो होना चाहिए 320 से तो बड़ा होना चाहिए और 1280 से छोटा होना चाहिए, इतना हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड टू 1125 लीटर, मतलब 1125 लीटर वाटर, इसका मतलब पहले नहीं 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 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन, 45% का कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन हमारे पास पहले से है। उसकी कैपेसिटी कितनी, 1125 लीटर का कैपेसिटी वाला 45% का सोल्यूशन हमारे पास पहले से है। उसमें सीधे सीधे हमें वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, ठीक है। रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 25 एंड लेस देन 30, ठीक है। चलिए, तो वही सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया कि लेट x लीटर वाटर इज एडेड, ओके, ये हमने ले ली। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमारे पास कितना है 1125, 45% सोल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आपने 1125 में x लीटर वाटर ऐड कर दिया, x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वो कह रहा है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए, मोर देन 25% होनी चाहिए। तो 25% होनी चाहिए, मोर देन 25% होनी चाहिए। तो यानी कि ये हो गया, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन होनी चाहिए। इस तरीके से हमने बना लिया। थोड़ा सा समझिए, पहले का क्वेश्चन में क्या था, 2% वाला बोरिक एसिड था, उसमें हमने ऐड किया था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट वाटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो कंसंट्रेशन है, देखिए ये 1125 हमारे पास है, 45% वाला सोल्यूशन, इसमें हमने क्या किया, x लीटर वाटर ऐड कर दिया। ये x लीटर वाटर ऐड कर दिया तो टोटल सोल्यूशन अब हमारे पास कितना हो गया, 1125 प्लस x। और इसका वो कह रहा है इसका जो कंसंट्रेशन है वो 25% कंसंट्रेशन बनता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 तो पहले ही आप काट दीजिए, तो 1125 इंटू 45 और ये हो जाएगा 1125 प्लस एक्स इंटू 25। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया, इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए, 5 से कर दीजिए, इसको कर दीजिए, 9 आ गया, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 5, ठीक है, इतना ठीक है। तो हो गया 1125 प्लस एक्स, ये आ गया, और इधर आपको देखिए आ गया 2025, ठीक है। अब हमने x को किया तो क्या आएगा, 2025 माइनस 1125, आपने इसको माइनस किया तो कितना है 900, ये एक आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, इसी क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, सिर्फ इतना चेंज होगा, जब ये साइन बदलेगा तो यहाँ 25 की जगह क्या आ जाएगा 30, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ है ना, कह रहा है लेस देन 30 डिग्री, बाकी लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है ये तो सेम रहने वाला है, तो ठीक है हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये कितना आ गया, 1125 इंटू 45 अपॉन 100, ये साइन चेंज हुआ 1125 प्लस एक्स, इधर क्या आ गया 30/100, ठीक है। ये देखिए सॉल्व किया, 1125 इंटू 45 और ये आ गया 1125 प्लस एक्स इंटू 30, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसको आप फिर से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखिए 5 से कैंसिल किया, ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई आप मत कीजिए, इसको सीधे सीधे आप ऐसे कर दीजिए, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, जब आप 6 का इसमें करेंगे तो ये आ गया 6750 और ये हो गया 6x, और इधर आपने 9 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5 1। भाई मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, तब ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 6x और ये हो गया 10125 माइनस 6750, क्लियर। तो देखिए ये माइनस जब हमने किया तो ये आ गया 5733 तो देखिए x का वैल्यू जब आया तो ये आया 6 से हमने डिवाइड किया तो आ गया ये 6, ठीक है ना, 2.5 ऐसे आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखिए एक आंसर हमारा ये आ गया। तो देखिए इसमें देखिए यानी कि वो ये कह रहा है 562.5 x should be greater than this and less than 900। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जो आप वाटर ऐड कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 562.5 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए और 900 लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, ये आपका आंसर। थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। ये IQ निकालने का फार्मूला है, ये है मेंटल एज, ये है क्रोनोलॉजिकल एज और ये है 100 इंटू 100। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो मतलब एज है वास्तव में, उसकी बात हो रही है। और मेंटल एज कभी कभी क्या होता है, बच्चा होता है क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से, मान लीजिए वो 7 साल का है लेकिन उसमें टैलेंट होता है 12 साल के बच्चे के बराबर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या चाहता क्या है आपसे, फाइंड द रेंज मेंटल एज, ये जो मेंटल एज है इसकी रेंज चाहता है वो आपसे, और IQ की रेंज यहाँ दी हुई है। तो ठीक है, क्वेश्चन तो हम यहीं से शुरू करेंगे। फिर IQ का रेंज जो दिया हुआ है वो कितना है, 80 आई और ये कितना है 140। IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन इक्वल टू 180। तो IQ के लिए फार्मूला जो था वो हमने क्या किया, MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 140, इधर 80 लिख दीजिए,
तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या गिवन है? क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है, देखिए 12। अगर क्रोनोलॉजिकल एज नहीं होगी तो मेंटल एज फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने लिख दिया MA/12 × 100 और ये देखिए ये आ गया आपका 80। क्लियर? अभी सही चल रहा है ना? अब आप क्या करिए, ये 12 का जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो क्या हो जाएगा 80 × 12 × 100 और ये हो जाएगा 140 × 12। क्लियर? फिर आप क्या कीजिए 100 से डिवाइड भी कर दीजिए, पूरे को आप 100 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ मेंटल एज चाहिए, बाकी यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए बीच में। ठीक है, 100 × 12/100। क्लियर? ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है ना? अब देखिए और क्या हो सकता है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अभी। तो देखिए इसको हमने जब सॉल्व किया तो आप ऐसा कीजिए 12, ये हो गया 96/10। ठीक है, और ये कितना हो गया 12 से मल्टीप्लाई 168/10। ठीक है, तो 10 से तो आपको जो है डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 9.6 और ये आ गया कितना 16.8। तो आपका जो है ये देखिए आंसर हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस मेंटल एज इज greater than and equal to 9.6 and less than or equal to 16.8। क्लियर? ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए काफ़ी है। ओके, आप लोग मेहनत करते रहिए बेटा। ओके, थैंक यू।